नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कब्ज की। एक ऐसी समस्या जो है तो बहुत आम, पर अक्सर हम इस पर बात करने से बचते हैं। आज हम इसके कारण और इलाज दोनों को अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिससे बहुत से लोग गुजरते हैं, है ना? पर इस पर खुलकर बात करने में थोड़ी झिझक होती है। और इसीलिए पाचन से जुड़ी इस आम सी लगने वाली परेशानी को समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो कब्ज आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये पाचन तंत्र की एक ऐसी हालत है जहां मल इतना सख्त हो जाता है कि उसे शरीर से बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। और जाहिर है, इसलिए काफी तकलीफ होती है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? ज्यादातर मामलों में ना इसकी जड़ हमारे खाने पीने और रहन सहन के तरीकों में ही छिपी होती है। हमारे खाने का पाचन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। एक तरफ है फल, सब्जियां, साबुत अनाज। ये सब हाई फाइबर चीजें हैं जो पानी सोख कर मल को नरम बनाती हैं, जिससे आसानी होती है। और दूसरी तरफ प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट जैसी चीजें। इनमें फाइबर कम होता है और ये पाचन को सुस्त बना देती हैं। खाने पीने के अलावा हमारी आदतें भी बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। जैसे अगर पानी कम पी रहे हैं तो मल सख्त होगा ही। एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आंतों की हरकत भी धीमी पड़ जाती है। और एक मजेदार बात, तनाव। जी हाँ, स्ट्रेस भी पाचन को धीमा कर देता है, क्योंकि तब शरीर का सारा ध्यान दूसरी जरूरी चीजों पर चला जाता है। तो चलिए, हमने कारणों को तो समझ लिया, अब आते हैं समाधान पर। और अच्छी बात यह है कि राहत पाने के कई असरदार तरीके हैं जिन्हें फौरन अपनाया जा सकता है। अगर तुरंत राहत चाहिए तो ये 3 स्टेप प्लान बहुत काम का है। स्टेप 1, पानी पीना शुरू कर दीजिए, मतलब लिक्विड्स का इंटेक बढ़ाइए। स्टेप 2, अपने अगले खाने में कोई फाइबर वाली चीज जरूर शामिल कीजिए। और स्टेप 3, थोड़ी देर के लिए चलिए फिरिए। थोड़ी सी भी एक्टिविटी आंतों को जगा देती है। ये बहुत सिंपल है पर बहुत असरदार। राहत के लिए ना कई ऑप्शन हैं। खाने पीने में इसबगोल जैसी चीजें शामिल कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में सुबह की सैर जैसी आदतें बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर ये तकलीफ 1 हफ्ते से ज्यादा बनी हुई है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर से मिलें। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो अब बात करते हैं उन आदतों की जो इस समस्या को वापस आने से तो रोकेंगी ही, साथ ही लंबे समय के लिए एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम की नींव भी रखेंगी। अगर पाचन को दुरुस्त रखने के लिए सिर्फ एक आदत अपनानी हो तो वो ये है, रोज कम से कम 8 ग्लास पानी। सच में ये सबसे आसान और सबसे ताकतवर तरीकों में से एक है। पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, ये हमारे पाचन तंत्र के लिए ईंधन जैसा है जो सब कुछ स्मूथ चलाता है। लंबे समय तक पाचन को स्वस्थ रखने के लिए ये आदतें मिलकर काम करती हैं। सोचिए, खाने का एक तय समय शरीर की अपनी एक घड़ी सेट कर देता है। अच्छी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट पाचन तंत्र को आराम देते हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज उसे एक्टिव रखती है। ये सब छोटी छोटी आदतें हैं, पर मिलकर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाती हैं। और आखिर में सारी बात इस एक सीधी सी सच्चाई पर आकर टिक जाती है, अच्छा पाचन ही अच्छे स्वास्थ्य की नींव है। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम करता है तो उसका असर हमारी एनर्जी, हमारे मूड, हमारी पूरी सेहत पर साफ साफ दिखता है। तो इस सारी जानकारी के बाद सोचने वाला सवाल ये है, अपने पाचन को बेहतर बनाने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज अभी से शुरू किया जा सकता है?